देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि दो लिस्ट है हमारे पास। एक नंबर 1 जिसमें कि कुछ संख्याएं हैं यहाँ पे, और एक नंबर 2, ठीक है। अब इसमें एंड फंक्शन के थ्रू हम कंडीशन को चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि नंबर 1 वाले जो लिस्ट में नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर 1 वाले लिस्ट में जो नंबर हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं कि नंबर 1 में जो भी संख्याएं हैं, नंबर 1 में जो भी संख्याएं हैं वो या तो 50 हो या 50 से बड़ा हो। नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि नम 2 जो होना चाहिए वो लेस देन मान लिया कि 40 कर देते हैं, लेस देन 40। बात समझ गया, यानी कि 40 से छोटा होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है। अब इसी के आधार पे हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले बगैर फंक्शन का यूज किए इस चीज को मैनुअल करते हैं, है ना। उसके बाद आगे हम सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम कॉलम इंसर्ट कर ले, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्रू या फॉल्स, है ना। ट्रू ट्रू के लिए टी लिख लेते हैं और फॉल्स के लिए एफ, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 क्या होना चाहिए था, 50 से बड़ा या 50 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए 73 क्या 50 से बड़ा है या 50 के बराबर है? ठीक है, बड़ा या बराबर है ना, ठीक है। तो है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू, ठीक है। इसके बाद 82, क्या 82 50 या 50 से बड़ा है? तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। 77 क्या 50 या 50 से ज़्यादा है? तो ट्रू लिखेंगे, ठीक है। 80 क्या 50 या 50 से ज़्यादा है? बिल्कुल है, तो ट्रू होगा। 39 क्या 50 या 50 से ज़्यादा है? नहीं है, तो वैसी स्थिति में ये फॉल्स होगा, ठीक है। 49 ये भी फॉल्स होगा हमारा, क्योंकि 50 से छोटा हो गया। 32 ये भी फॉल्स होगा। 72 क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और 43 फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब हम बात करें नंबर 2 में। नंबर 2 का क्या कंडीशन हमने दिया कि या तो 40 हो या 40 से छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे हम 92 को चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या 92 यानी कि 92 40 से छोटा है? नहीं है, तो फॉल्स, ठीक है। बात समझ गए ना। इसके बाद क्या यहाँ पे 33 40 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ट्रू होगा, है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। क्या 33 छोटा है इससे? ठीक है, तो बिल्कुल छोटा है यहाँ पे, तो इसका लिए भी ट्रू होगा। क्या 89 40 से छोटा है? नहीं है, ठीक है, तो बड़ा है तो फॉल्स होगा। क्या 11 40 से छोटा है? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। 54 को देखेंगे तो 54 40 से छोटा है? नहीं है, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसी तरह से 20 40 से छोटा है? ट्रू होगा। 37 ट्रू होगा और 49 फॉल्स होगा, क्योंकि वो 40 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। किसका? एंड फंक्शन का यूज करेंगे। ऑल बॉर्डर यहाँ पे कर दे। अब हमने क्या बताया? हाँ, अब पहले ये समझ लेते हैं एंड होता क्या है। तो एंड में क्या होता है कि जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए कि जैसे चाय बनानी हो, ठीक है, तो कम से कम चीनी और चाय पत्ती और पानी दोनों तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो बनेगा ना। दोनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो काम हमारा नहीं होगा। बात समझ गए? तो शॉर्ट आउट ये समझिए कि जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो आउटपुट हमारा
ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है, हो गया ना गड़बड़, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ भी ट्रू है और यहाँ भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। यहाँ पे आइए, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमने क्या बोला कि कोई भी एक कंडीशन, एंड फंक्शन में कोई भी एक कंडीशन यदि फॉल्स होगा तो आउटपुट हमारा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला फॉल्स हो गया, जिसके वजह से ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो ऐसे भी ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो एंड में क्या होता है कि जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, नहीं तो एक भी फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने किया मैनुअल। ठीक है, एंड का मतलब समझ में आया, एंड कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट को हाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हाइड कर दिया और इसको भी यहाँ पे हाइड कर दिया। अब यहाँ पे हम एंड का बाय फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड टाइप कर दें और यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे, आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल 1 है, उस तरह से लॉजिकल 2 आगे आएगा, फिर कॉमा देंगे तो लॉजिकल 3। तो लॉजिकल 1 में हम इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया। अब लॉजिक 1 में क्या था, हमारा पहला कंडीशन क्या था कि नंबर 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। ये वाला नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। क्लियर है, कॉमा देंगे यहाँ पे, तो लॉजिक 2 में चले आए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 50 लिख लिया। हम लॉजिक 2 में हैं, लॉजिक 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी कि कंडीशन सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि नंबर 2 जो है क्या होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 40, है ना, 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे और लेस देन 40 यहाँ पे हम, है ना, टाइप कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। अब यहाँ से आएंगे कॉर्नर पे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब रिजल्ट को चेक करेंगे कि हमने जो मैनुअल किया था, जैसे ये वाला दोनों टैली कर रहा है ना, बिल्कुल 100% हमारा टैली कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वो क्या है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी तरह का समस्या एंड में नहीं ना।